दोस्तों आज की कहानी दो इंजीनियरों की कहानी, उनकी जिद की और उनके एक डिसीजन की। वो डिसीजन जिसने पूरी डिजाइन और फोटो एडिटिंग इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। अगर आप फोटोशॉप, पीडीएफ, प्रीमियर प्रो, इलस्ट्रेटर जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं तो आप इस कंपनी का नाम जरूर जानते होंगे और आपको एडोबी का धन्यवाद भी करना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एडोबी की शुरुआत एक छोटे से गैराज से हुई थी और इसे शुरू करने वाले फाउंडर्स के पास पहले तो कोई पैसा भी नहीं था। आखिर ये आइडिया कैसा है? साल 1982 जगह कैलिफोर्निया, अमेरिका, जॉन वॉर्नॉक और चार्ल्स गेशके, ये दो इंजीनियर तब जेरोक्स नाम की कंपनी में काम कर रहे थे। ये दोनों एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने पर काम कर रहे थे जो किसी भी टेक्स्ट और ग्राफिक्स को प्रिंटर पर सही तरीके से प्रिंट कर सके। उस समय प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बहुत सीमित थी और ग्राफिक्स प्रिंटिंग में बहुत दिक्कतें आती थी। इन्होंने इंटरप्रेस नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया, लेकिन जेरोक्स कंपनी को इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। तो क्या हुआ? इन दोनों ही दोस्तों ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने गैराज में बैठकर अपनी खुद की कंपनी शुरू कर दी और नाम रखा एडोबी सिस्टम्स। एडोबी नाम क्यों रखा, ये भी बड़ी दिलचस्प है। उनके ऑफिस के पीछे एक एडोबी क्रीक नाम की नदी बहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी का नाम एडोबी सिस्टम्स रखा था। पहला प्रोडक्ट पोस्ट स्क्रिप्ट। एडोबी ने पोस्ट स्क्रिप्ट नाम की एक लैंग्वेज बनाई जिससे टेक्स्ट और ग्राफिक्स को बेहतर प्रिंट किया जा सके। यह डिजिटल प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए एक क्रांतिकारी कदम था, लेकिन समस्या यह थी कि एडोबी एक छोटी कंपनी थी और उनके पास इसे बेचने के लिए ग्राहक नहीं थे। पहला ब्रेक कैसे मिला, इसे सुनिए। 1985 में स्टीव जॉब्स ने एडोबी को देखा और उन्हें समझ में आ गया कि यह टेक्नोलॉजी गेम चेंजर हो सकती है। जॉब्स ने एडोबी में $2.5 मिलियन इन्वेस्ट किए और एप्पल के लेजर राइटर प्रिंटर में पोस्ट स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया। यहीं से एडोबी की उड़ान शुरू हो गई। फोटोशॉप का जन्म, डिजाइन की दुनिया में क्रांति। 1987 में एक 20 साल का लड़का थॉमस नॉल अपने कंप्यूटर पर फोटो एडिटिंग का प्रोग्राम बना रहा था। उसका भाई जॉन नॉल, जो हॉलीवुड में वीएफएक्स आर्टिस्ट था, उसने एडोबी को दिखाने का आइडिया दिया। एडोबी को यह पसंद आया और उन्होंने इस प्रोग्राम को खरीद लिया। इसका नाम रखा गया फोटोशॉप। 1990 में एडोबी फोटोशॉप लॉन्च हुआ और यह आज भी दुनिया का सबसे पॉपुलर फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बना हुआ है। एडोबी से फोटोशॉप तक सीमित नहीं रहा। इलस्ट्रेटर 1987 वेक्टर ग्राफिक्स की दुनिया बदल दी। पीडीएफ और एक्रोबैट 1993 डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को नया रूप दिया। प्रीमियर प्रो 2003 वीडियो एडिटिंग का बेताज बादशाह एंड आफ्टर इफेक्ट्स, वीएफएक्स और एनिमेशन का राजा। क्या चुनौतियां रही? शुरुआती दिनों में कोई नहीं जानता था कि डिजिटल ग्राफिक्स और प्रिंटिंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनेगी। एडोबी को बार बार अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करना पड़ता था क्योंकि टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही थी। प्राइवेसी, सॉफ्टवेयर चोरी एडोबी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। लोग बिना पैसे दिए फोटोशॉप और अन्य सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने लगे थे। इसलिए एडोबी ने 2013 में एडोबी क्रिएटिव क्लाउड मॉडल लॉन्च किया। अब लोग मंथली सब्सक्रिप्शन लेकर सभी एडोबी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते थे। आखिर आज एडोबी क्या है? डिजिटल क्रिएटिव इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खिलाड़ी। पीडीएफ, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, प्रीमियर प्रो जैसे तकनीकों का जन्मदाता। $250 बिलियन से ज्यादा की कंपनी, पूरी दुनिया में लाखों डिजाइनर, फिल्म एडिटर, फोटोग्राफर एडोबी के बिना काम करने की सोच भी नहीं सकते। एडोबी ने पूरी इंडस्ट्री को आखिर कैसे बदल दिया? पहले फोटो एडिटिंग और डिजाइन करना मुश्किल था, लेकिन फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर ने इसे आसान बना दिया। पहले वीडियो एडिटिंग केवल प्रोफेशनल स्टूडियोज में होती थी, लेकिन प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स ने इसे हर किसी के लिए सुलभ बना दिया। फिर एडोबी की कार्य से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, अगर आपकी कंपनी आपके आइडिया को नहीं बांधती तो खुद की कंपनी बना डालो। जेरोक्स ने पोस्ट स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया था और एडोबी ने पूरी दुनिया ही बदल दी। दूसरी सीख, छोटी शुरुआत भी बहुत बड़ी बन सकती है। एडोबी की शुरुआत एक गैराज से हुई थी। तीसरी सीख, इनोवेशन ही असली सफलता है। फोटोशॉप, पीडीएफ, प्रीमियर प्रो जैसे टेक्नोलॉजी हर क्रिएटिव इंसान की जरूरत बन चुकी है। चौथी सीख, हर समस्या का हल है। जब सॉफ्टवेयर चोरी होने लगे तो एडोबी ने क्रिएटिव क्लाउड मॉडल लाकर प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। दोस्तों, आज एडोबी सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि हर क्रिएटिव इंसान का सबसे बड़ा हथियार है और यह सब दो इंजीनियरों के एक छोटे से गैराज प्रोजेक्ट से शुरू हुआ था। इसलिए कभी भी जिंदगी में हार मत मानिए। अगर आपके पास कोई आइडिया है जिसमें आपका विश्वास है तो पूरा दम लगा दीजिए। अगर रिस्क लेना पड़े तो लीजिए। बिना रिस्क लिए इतनी बड़ी कंपनी और ऐसे इतिहास कभी नहीं बनते। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।